जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। देखिए क्लास नंबर 8वां है, ये क्लास नंबर 8 है। पिछला क्लास में जो देखे थे वह क्लास नंबर 7 72 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। ये 73 नंबर प्रश्न को क्या किए थे तो होमवर्क में दिए थे। होमवर्क में इसको बताने से पहले फिर से बताते हैं कि ये जो परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसे याद कर रखना है। याद रखिएगा तभी ये 20% को डायरेक्ट 1/5 बोल सकते हैं, 25% को 1/4। तो याद रखना जरूरी है, इसीलिए बार बार रिवीजन करते रहिए। देखिए बात करें इस प्रश्न का, ये होमवर्क प्रश्न था कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका रुपये 360 में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न काफी देखे थे। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाता है। 20% का फ्रैक्शन भैया जी 1/5 1/5 होता है। 5 में से 1 की कमी 20% का मतलब यही होता है, 5 में से 1 की कमी। देखिए बात करें यहाँ क्या है तो वस्तु का प्राइस में कितना तो 5, 20% की कमी यानी कि 5 से 4। जो क्वांटिटी जो वस्तु होता है आर्टिकल होता है उसको वह क्या होता है तो प्राइस का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए 4 से 5, पहले 4 केजी वस्तु खरीद सकता था तो अब रेशियो में 5 केजी खरीद रहा है, यानी कि रेशियो में 1 केजी अधिक खरीद रहा है। रेशियो में 1 केजी अधिक खरीद रहा है भैया, लेकिन रियल में 2 केजी अधिक खरीद रहा है। एक रेशियो का वैल्यू 2 केजी, एक रेशियो का वैल्यू 2 केजी। वस्तु का प्रारंभिक मान पूछ रहा है, प्रारंभिक मान आने की 4 का वैल्यू। एक का वैल्यू 2 केजी तो 4 का वैल्यू कितना केजी तो जवाब आएगा 8 केजी भैया जी, 8 केजी। एक का वैल्यू 2 केजी तो 4 का वैल्यू 8 केजी आ गया। ये जो व्यक्ति है ये पूरा 360 रुपया में 8 केजी खरीदेगा। 360 रुपया में 8 केजी तो 1 केजी कितना में 8 चौका 32, 8 पचे के 40, 45 रुपया प्रति केजी होगा वस्तु, तभी 360 में 8 केजी खरीद पाएगा। 360 में 8 केजी। ऐसा प्रश्न कल काफी करवाए थे, ये कैसे चेंज होता है सब चीज बताए थे। जो न्यू होंगे वह पिछला वीडियो देखिएगा, तब ये बेहतरीन समझ में आएगा। अब बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न सीखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है तो सक्सेसिव या रेशियो मेथड। चाहे वह सक्सेसिव मेथड हो या रेशियो मेथड हो, दोनों का दोनों मेथड सीखे थे। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए A% की वृद्धि और B% की वृद्धि, दोनों वृद्धि हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है A + B प्लस A गुने B बटे 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है। और रेशियो में क्या होता है तो सपोज करते हैं 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5। क्या वृद्धि हो रहा है, आने की 10 से 11 हो गया। यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, आने की 5 से 6। 10 पचे के 50, 11 छक 66। 50 से कोई भी वस्तु 66 हो जा रही है, आने की 16 की वृद्धि। किसमें तो 50 में गुना 100, 50 दूनी के 100, 16 दूनी 32, 32% करेक्ट जवाब होगा 32%। उसी तरह सक्सेसिव से भी 10% और 20% निकाले तो 10 + 20 प्लस 10 गुने 20 बट्टा के 100। ये 0 से 0, 0 से 0,
10 और 20 30 और 2 एकम 2 30 और 2 32 32%। चाहे आप सक्सेसिव से बनाइए या फिर रेशियो मेथड से बनाइए, सेम आता है। सिवाय कंडीशन होता है कि सक्सेसिव किस में लगा और फिर रेशियो किस में लगा। सक्सेसिव जो सिंपल प्रतिशत हो इस तरह से इसमें सक्सेसिव लगाते हैं, और रेशियो किस में लगाते हैं तो 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%। ये सब प्रश्न में रेशियो लगाते हैं, रेशियो। चलिए आइए सीखते हैं आज का पहला प्रश्न जो इस मेथड पे। पढ़िए पहले इस प्रश्न को। देखें, रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई। कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। कई लोग होंगे कि इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे होंगे 21%। जो भी ऑप्शन नंबर बी दिए होंगे ये सरासर गलत है। ऐसा कैसे भैया जी, जब 10-10% का सक्सेसिव रहता था तो आप ही तो पिछले क्लास में बताए थे 21% होगा, लेकिन कब बताए थे भैया जी, जब यहाँ पे विरिधि की बात किया हो तब। लेकिन इस प्रश्न में कमी की बात कर रही है तो इसका सक्सेसिव लगेगा। आइए सीखते हैं इसको, दोनों मेथड से सीखें। पहले क्या है, 10% की कमी यानी कि 1/10, 10 में से 1 की कमी यानी कि 10 होगा पहले तो अब 9 हो गया होगा, 1 कमी होकर के। दूसरा में भी 10 होगा, कमी होकर के 9 हो गया। 10 दहे के 100 और 9 9 81 यानी कि 100 से कोई वस्तु 81 हो रहा है यानी कि 19 की कमी। 19 की कमी कितना पे तो 100 पे, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट जाएगा, 19% की गिरावट आएगी। 19% की गिरावट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। लेकिन ये किस मेथड से था भैया, तो ये रेशियो मेथड से था, रेशियो मेथड से। ये कौन सा मेथड, तो रेशियो मेथड। आइए सीखते हैं कौन सा, तो सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए गुने बी बटे 100। लेकिन ये किस कंडीशन में, तो प्लस वाला कंडीशन में। माइनस वाला में क्या होगा, तो माइनस वाला में सीखिए भैया जी, यहाँ माइनस, माइनस ए माइनस बी, माइनस यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए गुने बी बटा 100। यहाँ -10 हो जाएगा, फिर -10 और प्लस 10 गुने 10 बटा 100। माइनस 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 20 प्लस कट जाएगा तो 1, 20 में से 1 घटेगा तो -19, और -19% हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, समझने में किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, सेव लोन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई। कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि क्या, दोनों जगह वृद्धि है। 10 और 20 30, 30 और 2 32%। इसका करेक्ट जवाब होगा
ऐसा उम्मीद करते हैं कि समझ पाए हों। लेकिन कौन जो पहले से क्लास देखते आ रहे हैं और रिवीजन करते आ रहे हैं वह सब, क्योंकि जो नए होंगे उनको डायरेक्ट 32 कैसे लिख दिए ये समझ में ही नहीं आया। आइए रेशियो से ना बता करके सक्सेसिव से बताते हैं। 20% की वृद्धि है। पेन चेंज करते हैं, शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। 20% की वृद्धि हो रही है और फिर 10% की वृद्धि, दोनों जगह वृद्धि है। 20 गुने 10 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 और 20 30 प्लस 2 एकम में 2, 30 और 2 32%, 32% करेक्ट जवाब। चाहे आप रेशियो से बनाइए या फिर सक्सेसिव से बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। आंसर में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, बियर शैम्प की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई। कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, फॉर्मूला लगेगा पहले वृद्धि, यानी कि मान लेते हैं A% की वृद्धि, A% की वृद्धि, A% की वृद्धि और फिर B% की कमी। फॉर्मूला होगा ए वृद्धि है बी कमी है, यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा अभी डिसाइड होगा। ए वृद्धि है बी कमी, कमी है तो इसके साथ माइनस लगेगा बटे में 100। यहाँ ए माइनस बी, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ए गुने बी बटा 100। क्या है तो पहले 20% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, फिर 20% की वृद्धि, फिर 10% की कमी बटे 100। जीरो से जीरो जीरो जीरो, यहाँ 10 माइनस 2 8% की वृद्धि आएगा, 8% का इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इसको चलिए रेशियो से भी बता देते हैं। आइए रेशियो से देखते हैं क्या है। तो यह मेथड नंबर 2 है। 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 की वृद्धि, 10% की कमी 1/10, 10 में 1 की कमी। 5 से कोई भी वस्तु 6 हो गया और 10 से कोई भी वस्तु 9 हो गई। 5 दहे के 50 और 9 छक्का 54, कोई भी वस्तु 50 से 54 हो जा रहा है, यानी कि 5 का वृद्धि भैया, सॉरी 4 का वृद्धि, 4 का वृद्धि 50 पे गुना 100, 50 दूना 100, 4 दूना 8% की इंक्रीज हुआ, वृद्धि 8%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77। सॉल्व कीजिए ये प्रश्न को।
देखें, यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई और टिकट की बिक्री में भी 8.5% की वृद्धि हुई, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कल शायद ऐसा प्रश्न बताए हुए थे और बताए थे तो जवाब, मेरा सवाल होगा कि यह प्रश्न बनना चाहिए। आइए देखते हैं, मूवी के टिकट में आने की कीमत में 12.5% की वृद्धि, जो प्राइस होगा इसमें 12.5% की वृद्धि आने की 1/8 12.5 की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद इसके बिक्री में, इसके सेल में क्या होगा, सेल में 8.5%। 8.5% का मतलब 8 दूनी 16, 1 17, 17/2% हटाएंगे 100, 200, 17/200। अब इसके इनकम में क्या चेंजिंग आएगा, इनकम में ये सवाल है। आइए देखते हैं क्या है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 8 से 9 वृद्धि हो रहा है तो 8 से 9 प्राइस हो जाएगा भैया। उसके बाद सेल, ये जो है बिक्री 200 से वृद्धि होकर के 217। अब यहाँ क्या होगा इनकम, तो इनकम 8 दूनी 16, 1600 से इनकम कितना हो गया, 9 से 63 के 3 कैरी किया 6, 9 6 15 5 कैरी किया 1, 9 दूनी 18, 1 19। 16 से कोई भी वस्तु 1953 हो जा रहा है, आने की 353 की वृद्धि हो रही है। कितना की वृद्धि, तो 353 कितना में, 1600 में, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा 3, 16 दूनी 32, बचा 1, 0.0 लगेगा, 22.0625%, 22.0625%, क्योंकि 22.6 काफी ज्यादा हो जाएगा। 16 छक्के 96 होता है, जबकि बच रहा है हमारे पास 1, तो 0.0 लगेगा, उसके बाद 6। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस गुने सेल इज इक्वल टू इनकम। कितना कीमत है और कितना बिक्री किए, वही हमारा आय आएगा, वही हमारा आय आएगा। समझिए कि एक टिकट का दाम 4 रुपया है, एक टिकट का दाम 4 रुपया, 100 टिकट की बिक्री किए तो हमारा इनकम 400 होगा, हमारा इनकम 400 होगा। ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए ये दोनों को गुना किए और फिर इनकम निकाले, इनकम निकाले। ऐसा उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ समझ पाए होंगे, बाकी रिवीजन कीजिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर इसमें 8% की कमी हुई, उसकी आय में क्या बदलाव है। देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि और फिर 8% की कमी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी वृद्धि और कमी दोनों सेम प्रतिशत और सेम सेम आ जाए। सपोज करते हैं A% की वृद्धि और फिर A% की कमी, A% की वृद्धि और A% की कमी, इसका सक्सेसिव लगाएंगे भैया तो क्या होगा, यहाँ समझिए। सक्सेसिव लगाएंगे A वृद्धि माइनस A कमी,
फिर प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है ए गुने ए बटा 100। यहाँ प्लस लगेगा लेकिन यहाँ माइनस लगेगा, क्रॉस यहाँ गुना होकर के फिर माइनस ही हो जाए। ये प्लस माइनस कट गया, माइनस ए स्क्वायर बटा 100 यही होता है एक बार वृद्धि और कमी का फॉर्मूला। फॉर्मूला आज रखिए या ना रखिए तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बटे 100। यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64/100, 64/100 दो अंक के बाद 0.64% कैसा में, तो डिक्रीज में, क्योंकि हमेशा हमेशा माइनस में आता है इस तरह के केस में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, करेक्ट जवाब। लेकिन क्या मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, निश्चित ही बने। 8% की वृद्धि है, फिर 8% की कमी, फिर 8% की वृद्धि है, फिर 8% की कमी है, बटे 100। ये 8 से 8 कट जाएगा, कट गए, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 64/100। 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 64 0.64%, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस डिक्रीज को दर्शाता है, तो डिक्रीज यहाँ जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए अब ये सब प्रश्न सीख चुके हैं तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। नया नया जब सीख रहे होते तो आराम से बताते हैं, अब सीख चुके हैं तो देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुई है। तो हमेशा समझिए कि एक बार 50% की वृद्धि और एक बार 50% की कमी, दो बार हो गया, एक बार 50% की वृद्धि, एक बार 50% की कमी। इस तरह के केस में क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होगा और फॉर्मूला ए स्क्वायर बटे 1 होगा। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। अब 50 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 50 गुने 50 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचे है 25 यानी कि 25% की डिक्रीज, 25% की कमी आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। इंक्रीज वाला तो इस तरह के केस में पहले ही ऑप्शन गलत हो जाता है। टाइम है तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो रिस्क खेल जाइए दो ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। ऐसा क्वेश्चन पिछले 2 करा चुके हैं, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न बनेगा। देखिए बात करें क्या, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। पहले तो 20% की वृद्धि, उसके बाद फिर 20% की, वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। कमी फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो डिक्रीज में आएगा, डिक्रीज में आएगा, इंक्रीज वाला ऑप्शन गलत होगा। क्या होगा, ए स्क्वायर आने की 20 गुने 20 बटे 100,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, -4%, आने की ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये सब प्रश्न आंखों आंखों में सॉल्व होगा, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी सॉल्व होगा। अगर सभी से आगे निकलना है तो औरों से हट करके मेहनत करना होगा। समझिए कि कोई पिछले 2 वर्षों से तैयारी कर रहा है और कोई अभी अभी स्टार्ट की। ये 2 वर्ष वाला कितनों भी धीरे पढ़ा होगा तो आपसे आगे ही होगा। अब इसको पीछे करने के लिए यदि ये 10 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे निकल सकते हैं, नहीं तो पीछे के पीछे ही रह जाइए। और जब तक सभी से आगे नहीं निकलिएगा तब तक सिलेक्शन लेना बहुत टफ है, क्योंकि 1000 में से एक वैकेंसी पर लड़ाई होता है। 100 व्यक्ति है, 200 व्यक्ति है, वह एक फॉर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो रिवीजन करना होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए एक संख्या में पहले 28% की कमी की गई और फिर 28% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा बस अलग है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा तो निश्चित ही बनेगा। देखिए 28% की कमी और फिर 28% की वृद्धि, 28% की कमी और फिर 28% की वृद्धि, आने की फॉर्मूला लगेगा -a² बटा 100। 28 गुने 28/100, 28 का स्क्वायर, आने की 28 का स्क्वायर 784, 784। 784, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएंगे, इतना प्रतिशत का डिक्रीज आया। यदि इंक्रीज और डिक्रीज पूछता, यदि इंक्रीज और डिक्रीज पूछता तो जवाब इतना हो जाता। देखिए आदि डिक्रीज पूछता तो इतना जवाब हो जाता, लेकिन कह रहा है कि जो संख्या है वह मूल संख्या से 784 कम। हमारा प्रतिशत में कितना आया, 7.84% की कमी, लेकिन रियल में दिया हुआ 784। रेशियो 1 का वैल्यू देखेंगे 1% का तो 784/7.84, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर लगेगा। 784 से 784 खत्म, 1% का वैल्यू कितना आया तो 100। 1% का वैल्यू 100। मूल संख्या अपने आप में कितना होगा भैया जी, तो अपने आप में 100 होगा। मूल संख्या अपने आप में 100 होगा, 100। तो 100% से गुना कर दिए तो 10,000 करेक्ट जवाब होगा, 10,000, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, समझने में दिक्कत नहीं हुआ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
देखिए, राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि और उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई। कुल कीमत में क्या बदलाव था? देखिए, इस तरह के प्रश्न को रेशियो मेथड से ही करना पड़ेगा। 16.2/3% की क्या हुआ? तो कमी हुई, वृद्धि हुई। इसका मतलब 1/6 वृद्धि। 7.1/7% का मतलब 1/14। 1/14 की कमी आने की 14 में 1 की कमी हो गई। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। कोई भी वस्तु 6 से 7 हो गई और 14 से 13। यहाँ 14 छक 84 और 13 सत्ते 91। यहाँ आइए देखते हैं, कोई भी वस्तु 84 से कितना हो गया? 91 हो गया। 84 से 91 कितना की कमी? 7 की कमी। किस पे? 84 पे। सॉरी, 7 की कमी नहीं, 7 की वृद्धि। कितना? 84 पे। 12 सत्ते 84। 1/12 का मतलब क्या होता? 8 सही 1/3% की वृद्धि। वृद्धि आने की इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। डिक्रीज वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान से लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा। अब समझ पाए होंगे कि रेशियो मेथड से किसको सॉल्व करते हैं और सक्सेसिव मेथड से किसको सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.5% की वृद्धि होती है, लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10% की गिरावट होती है। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 है, तो उसके कुल साप्ताहिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि। एक चीज फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी बोले थे प्रतिशत में प्रश्न पूछा जाए, रेशियो में पूछा जाए या फ्रैक्शन में पूछा जाए, तब रियल मान की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या? रियल मान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नहीं। बात करें, एक महिला श्रमिक थी जिसका मजदूरी दर प्रति घंटा 12.5% वृद्धि किया जाता है। जो मजदूरी दर था वह 12.5% की वृद्धि आने की 8 में से 1 की वृद्धि। इसका जो प्रति घंटा काम जो करती थी उसमें 10% की गिरावट आई। 10% की गिरावट। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में से 1 का गिरावट आई। यदि 40 घंटे की एक सप्ताह, इससे रियल मान से कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ सॉल्व करते हैं। कोई भी वस्तु 8 में 1 की वृद्धि करेगा तो 9 होगा। कोई भी वस्तु 10 में 1 की कमी करेगा तो 9। 10 8 80 और यहाँ 9 9 के 81। 80 से कोई भी वस्तु 81 हो गया, 1 का वृद्धि कितना में? तो 80 में गुना 100। 1 0 से 1 0, 8 एकम 8 पॉइंट लगेगा। 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 1.25, 1.25। ऑप्शन नंबर ए, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रतिशत में प्रश्न पूछा जाता है इसमें रियल मान की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो 40 घंटा काम करता है कोई मतलब नहीं। 48,400 मिलता है, इसका भी कोई मतलब नहीं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये प्रश्न है, सॉल्व कीजिए। देखिए, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए। 15% बढ़ने का मतलब 3/20, 20 में से 3 बढ़ गए। उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। बढ़ गए यानी कि प्लस, मजदूरी में भी 20% बढ़ गया यानी कि 1/5, 5 में से 1 की वृद्धि हो गई। क्या हुआ? तो 20 से 3 वृद्धि होकर के 23 और 5 से 1 वृद्धि होकर के 6। 20 25 100 और 6 या 18, 6 दूनी 12, 1 13। 100 से कोई भी वस्तु 138 हो जा रहा है यानी कि 38 क्या वृद्धि। किस पे? तो 100 पे। कोई भी चीज 100 पे जितना वृद्धि या कमी होता है, प्रतिशत भी उतना ही होता है। बोलिएगा समझ में नहीं आया भैया जी? 38 का वृद्धि किस पे? तो 100 पे गुना 100, 38% के 38% ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। सीजीएल टायर 2 का मतलब क्या होता है? मेंस। मेंस में आया हुआ प्रश्न है 2019 में। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आसान प्रश्न है। व्यंजन एक्स वाई में दोनों चरों में एक्स तथा वाई के मान में 20% की कमी होती है। इसके व्यंजन एक्स वाई के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? समय दिया जाता है 30 सेकेंड। सॉल्व करके दिखाइए। व्यंजन एक्स वाई दो चर है और दोनों चरों में 20-20% की कमी की गई। 20% का कमी, पहले तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 की कमी, फिर 20% आने की 5 में 1 की कमी। पहले 5 होगा, अब 1 कमी करके 4। पहले 5 होगा, अब 1 कमी करके 4। गुना करेंगे तो 25 और गुना करेंगे तो 16। कोई भी वस्तु 25 से 16 हो जा रही है आने की कितना की कमी? तो 9 की कमी। किसमें? 25 में गुना 100। 25 चौका के 100 आने की 9 चौका 36%। 36%। ऑप्शन नंबर ए में है 36% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए। एक्स में भी ये वृद्धि कमी हुआ, वाई में भी ये कमी हुआ। पूछा है एक्स और वाई आने की दोनों को गुना करके, दोनों को गुना कर दिए, दोनों को गुना कर दिए।
कई होंगे कि इसका जल्दबाजी में 44% लगा दिए होंगे, क्योंकि 20% का 2 बार वृद्धि रहता है और सक्सेसिव निकालते हैं तो 44% आता है। किस कंडीशन में, तो वृद्धि वाला कंडीशन में। अभी कमी वाला कंडीशन है, तो कमी वाला में 36 होता है, 36। इसको रेशियो से बनाइए या सक्सेसिव से बनाइए, बात बराबर है, इसमें कोई समस्या नहीं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। प्रतिशत बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिशत बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बता दीजिए। आसान प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है और फिर बेची गई घड़ियों में 40% की वृद्धि की जाती है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में से 1 की कमी। 40% का वृद्धि 2/5, 5 में से 2 की वृद्धि। क्या हो गया? प्रश्न में 5 से 1 घाट करके 4, और फिर 5 में 2 बढ़ करके 7, बचे 25, और फिर 7 चौका 28। कोई भी वस्तु 25 से 28 हो जा रही है, यानी कि 3 का वृद्धि। किस पे? 25 पे, गुना 100। 25 चौका के 100, 4 तिया के 12%, 12% प्लस में है तो इंक्रीज, डिक्रीज वाला ऑप्शन तो सीधा से गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या समझ पाए? परसेंटेज चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर प्रश्न किसी एग्जाम में सबसे अधिक आता है तो वह परसेंटेज है, निश्चित ही हर एक एग्जाम में परसेंटेज से रहता है, क्योंकि काफी लंबा है। आज क्वेश्चन नंबर 86 अभी तक हुआ, कल हम सब सेंचुरी लगा चुके होंगे। सेंचुरी आने की, क्वेश्चनों का सेंचुरी, 100 प्रश्न को कल टच कर चुके होंगे। आज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ये प्रश्न देते हैं। अभी बीच में 87, 88 होल्ड में है। इस प्रश्न को कीजिए। अगर इस तरह में कोई अच्छा लेवल का प्रश्न बन सकता है तो वह यही प्रश्न है। एक बार पढ़ देते हैं, 1 मिनट का समय दिया जाएगा। एक संख्या पहले 16% से बढ़ा दी जाती है और फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या ज्ञात कीजिए। अब 1 मिनट का समय मिलता है, सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। सॉल्व तो हो जाएगा, आसान है, लेकिन सोचना पड़ेगा कि रेशियो मेथड लगाएं या सक्सेसिव मेथड लगाएं।
देखिए क्या है, एक संख्या पहले 16% बढ़ जाता है। जिस प्रकार से आप लोग सोचे होंगे उसी तरह से सोच करके बनाए। 16% बढ़ जाता है, फिर और फिर 14% बढ़ जाता है, 14% बढ़ जाता है। फिर बात करें तो फिर 30% कम हो जाता है, 30% कम हो जाता है। जो हमारा सवाल पूछा वह अप्रोक्स में पूछा, निकटतम पूर्णांकों तक आने की लगभग में जवाब देना है। आप लोग क्या किए होंगे, सेम एज इट इज उसी तरह से बताते हैं। फिर देखिए, इसको तोड़ेंगे तो 4/25 आएगा, 25 में से 4 की वृद्धि। इसको तोड़ेंगे तो 7/50, 50 में से 7 की वृद्धि। इसको तोड़ेंगे 3/10, 10 में से 3 की गिरावट आएगी। अब क्या किए होंगे, कोई भी वस्तु 25 से 29 हो गया होगा, फिर कोई भी वस्तु 50 से 57 हो गया होगा, फिर कोई भी वस्तु 10 से 3 कम होकर के 7। अब इतना किए होंगे, तब लगा होगा भैया जी इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करे, इसीलिए 2 मेथड बताएं। क्या बोले थे, जब कोई सिंपल प्रतिशत रहता है तब क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव, चलिए आइए लगाते हैं। इस तरह से भी कीजिएगा तो प्रश्न गलत नहीं होगा, अभी तक प्रश्न सही है। अब इस तरह से कोई बनाए होंगे, इधर गुना कीजिएगा, इधर गुना कीजिएगा, ये कैसे हो जा रहा बार बार। करता है। देखिए, आइए सक्सेसिव लगाते हैं। जब सक्सेसिव लगाएंगे तो किसका 16%, 14% और 30%। 30% ध्यान रखना, ये कमी। पहले दो दो का सक्सेसिव लगाते हैं, इन दोनों का सक्सेसिव लगाते हैं, दोनों का लगाएंगे तो 16 + 14 + 16 गुने 14/100, 16 और 14 30। ये दोनों को गुना करेंगे तो 16 चक्का 64 के 4 हाथ में 6, 16 और 6 22, 2 जीरो 2 अंक के बाद पॉइंट, 30 और 2 32.24%। ये कैसा है तो वृद्धि में एक और सक्सेसिव लगाना है। ये कैसा में लगाना है तो ये कमी में लगाना है, कमी में लगाना है। अब देखिए क्या लगाना है तो कमी में लगाना है। क्या है, 32.24 माइनस 30, माइनस 32.24 गुना 30/100। एक ये हटेगा, 2 जीरो और नीचे लगेगा। 32 में 30 को घटाएंगे तो 2.24 माइनस, यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गुना करेंगे, 6 चक्का 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 तिया के 9, 1 2 3 जीरो 3 अंक के बाद पॉइंट। अब 2.24 और 9.674, 9.674 में 2.24 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 4.7 किसमें, माइनस में। और अप्रोक्स में निकटतम एक अंक तक पूछा था, 7.4, 7.4 डिक्रीज किस में है तो इसी में डिक्रीज है, -7%, -7%। मर्जी आप लोग की है,
सीजीएल टायर 2 आने के मेंस में आया हुआ है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो रहेगा। सक्सेसिव लगाना होगा तो सक्सेसिव लगाइए, और फिर या फिर रेशियो लगाना होगा तो रेशियो लगाइए। दोनों मेथड बताए, मेथड नंबर 2 भी बताए और मेथड नंबर 1 भी बताए, 1 भी बताए। रेशियो मेथड से भी बताए, सक्सेसिव से भी बताए। आइए 2 प्रश्न छोड़े थे उसका चर्चा करते हैं। 87, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखें, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है और फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी क्या? देखिए, पहले ये 3 वाला बताया, अभी 89 नंबर प्रश्न। अभी अब 4 वाला बता रहे, ये 4 वाला को सॉल्व कीजिए। क्या है? पहले 40% की वृद्धि। 40% का फ्रैक्शन देखा जाए भैया जी, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। 5 में से 2 की वृद्धि हो जाएगी, 5 में से 2 की वृद्धि। उसके बाद फिर 25% की कमी। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 में 1 की कमी। फिर 15% की वृद्धि, 15% का फ्रैक्शन 3/20, 20 में 3 की वृद्धि। फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में से 1 की कमी। देखिए, 5 से 7 हो गया था, फिर 4 से 3 हो गया कमी होकर, फिर 20 से 23 हो गया वृद्धि होकर, फिर 5 से 4 हो गया। जो जो अलग अलग लाइन में है कटेगा तो काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा। 25 दूना 50, आने की 500 हो जाए। 7 तिया 21, 21 तिया के 63, हाथ में 6, 21 दूना 42 और 6 48। कोई भी वस्तु 500 से 483 हो गया, आने की 17 का कमी। 17 का कमी किस पे? तो 500 पे गुना 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया के 15, 2 बचा 5 चौका 20, इतना प्रतिशत की कमी आई। 3.4% का डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। इंक्रीज वाला गलत कर दीजिए, और सब इंक्रीज में है, एक ही डिक्रीज में है। यहीं तक निकालने के बाद आंसर दे सकते थे। उम्मीद करते हैं कि 87 नंबर प्रश्न को समझे हो। एक ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क जो दिया जाता है, किन्हीं किन्हीं का कमेंट आता है, किन्हीं किन्हीं का नहीं आता है। जो नहीं देते हैं ठीक करते हैं, अपने सुविधा अनुसार नहीं देते। शायद वो डरते होंगे। आज यही डर 1 साल पहले भी होगा, 5 साल पहले भी होगा, और वही डर अभी भी। अब तो डर को खत्म करना होगा। गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं। गलत होगा, हम नेक्स्ट डे आकर के प्रश्न को बताते भी हैं। तो गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना। क्या होता है कि 1 घंटे का प्रश्न करते करते लास्ट तक वो होते जाता है, मेरा एक प्रश्न बचे हुए रहता है, उसी समय कॉपी वॉपी बंद कर देते हैं कि अब खाना खाने के लिए जाना है या घूमने के लिए जाना है। ऐसा बच्चा में करते थे, अब ऐसा नहीं करना है। समय दे रहे हैं, 1 घंटा दिए। इस प्रश्न को ट्राई करने में बहुत ज़्यादा तो 2 मिनट और लगेगा। 2 मिनट, और अधिक जल्दी से बन गए तो 20-30 सेकंड में भी बन सकता है। तो 2 मिनट और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जब 1 घंटा का क्लास देख सकते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा बता दीजिएगा। आज यहीं तक।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्वेश्चनों का सेंचुरी लगा चुके होंगे, शतक 100 प्रश्न को पार कर चुके होंगे। आज कितना 89 नंबर प्रश्न तक हुआ, यानी कि 88 प्रश्न पिछले 8 क्लास में सॉल्व किए। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी।